उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सपा मुखिया पर खनन घोटाले से बचने के लिए भाजपा नेताओं से गुप्त मुलाकात के बयान के राजनीतिक मायने भी क्या हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप को लेकर। जी हाँ, आज बात होगी उस बयान की जिसने यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला केवल एक बयानबाजी नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुके बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। राजभर ने जिस तरह खनन घोटाले और भाजपा नेताओं से कथित गुप्त मुलाकातों के साथ पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताकर हमला किया है, उससे साफ है कि भाजपा गठबंधन अब अखिलेश यादव की उभरती सामाजिक रणनीति को गंभीर चुनौती मानने लगा है। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के जरिए गैर यादव पिछड़ों और दलित वोट बैंक में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह सामाजिक आधार है जिसने 2014 के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व मजबूती दी थी। ऐसे में राजभर जैसे नेताओं के आक्रामक बयान भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा दिखते हैं जिसमें सपा की विश्वसनीयता और विपक्षी छवि को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर सपा भाजपा पर एजेंसियों, ध्रुवीकरण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाकर खुद को संघर्षशील विपक्ष के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल विकास या कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामाजिक गठबंधन, जाति ध्रुवीकरण, राजनीतिक नैरेटिव और व्यक्तिगत छवि की लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजभर ने कहा अखिलेश यादव दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात में गुलदस्ता लेकर भाजपा नेताओं से मिलने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खनन घोटाले, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आलीशान जीवन शैली और सपा के राजनीति पर भी तीखा हमला बोला है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब विचारधारा से ज़्यादा इमेज वार बन चुकी है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे राजभर के बयान का राजनीतिक अर्थ, अखिलेश यादव की रणनीति, भाजपा की चिंता, पिछड़ा दलित मुस्लिम समीकरण, खनन घोटाले की राजनीति, परिवारवाद बनाम संगठनवाद, सोशल मीडिया राजनीति और 2027 का बड़ा चुनावी गणित। ओम प्रकाश राजभर का बयान आखिर इतना बड़ा क्यों बन गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान रोज आते हैं, लेकिन कुछ बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वे राजनीतिक संकेत होते हैं। राजभर ने जब कहा अखिलेश यादव भाजपा नेताओं से चुपचाप मिलते हैं, तो ये सीधा हमला सिर्फ अखिलेश पर नहीं था, ये हमला था सपा की आक्रामक विपक्ष वाली छवि पर। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव ने खुद को भाजपा के सबसे बड़े विरोधी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। वे लगातार जाति जनगणना, पीडीए राजनीतिक, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरते रहे। ऐसे में अगर भाजपा गठबंधन का कोई नेता ये कहे कि अंदर खाने संबंध अच्छे हैं, तो विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा बहुत बड़ी चीज होती है। राजभर की राजनीति क्या है? अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर ओम प्रकाश राजभर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? राजभर सिर्फ मंत्री नहीं है, वे पूर्वांचल की राजनीति में एक प्रभावशाली पिछड़ा चेहरा है। उनकी राजनीति का आधार राजभर समुदाय, अत्यंत पिछड़े वर्ग, छोटे जाति समूह, पूर्वांचल का ग्रामीण वोट। राजभर की राजनीति हमेशा सत्ता संतुलन की राजनीति रही है। वे कभी भाजपा के साथ गए, कभी सपा गठबंधन में गए और फिर भाजपा के साथ लौट आए। यानी उनकी राजनीति विचारधारा से ज़्यादा सामाजिक हिस्सेदारी पर आधारित है। उन्हें पता है अगर पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति की ओर चला गया तो उनकी खुद की राजनीतिक जमीन कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए वे लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। क्या पीडीए भाजपा के लिए चिंता बन चुका है? पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव लगातार इस फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही सामाजिक समीकरण है जिसने कभी उत्तर प्रदेश में मंडल राजनीति को ताकत दी थी। सपा समझ चुकी है कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से सत्ता में वापसी मुश्किल है। इसलिए अखिलेश अब गैर यादव पिछड़ों,
दलितों, छोटे सामाजिक समूहों, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं भाजपा की चुनौती शुरू होती है, क्योंकि भाजपा ने वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा काम किया वह था गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ना। अब आते हैं खनन घोटाले का मुद्दा फिर क्यों उठाया गया। राजभर ने अपने बयान में खनन घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति जेल गए लेकिन अखिलेश बाहर। यहाँ राजनीति समझना जरूरी है। खनन घोटाला उत्तर प्रदेश की राजनीति का पुराना मुद्दा है। भाजपा लंबे समय से सपा शासन पर आरोप लगाती रही है कि खनन पट्टों में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि अदालतों और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया अलग विषय है, लेकिन राजनीति में आरोपों का इस्तेमाल नैरेटिव बनाने के लिए होता है। भाजपा और उसके सहयोगी चाहते हैं कि जनता के मन में यह धारणा बने कि सपा शासन में भ्रष्टाचार चोली और दामन जैसा रहा है। यही कारण है कि पुराने मामलों को चुनावी समय के करीब बार बार उठाया जाता है। दोपहर 12 बजे उठते हैं अखिलेश, यह राजनीतिक हमला क्यों? अब सोच रहे होंगे किसी नेता के उठने बैठने पर हमला क्यों? लेकिन राजनीति में व्यक्तित्व निर्माण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाजपा पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की छवि कठोर परिश्रमिक नेता के रूप में बनाती रही है। राजभर का 12 बजे उठने वाला बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, यानी जनता के बीच यह संदेश देना कि एक तरफ मेहनती सरकार, दूसरी तरफ सोशल मीडिया राजनीति। क्या सोशल मीडिया राजनीति का असली जनाधार बना सकती है? अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं। उनकी डिजिटल टीम लगातार भाजपा पर हमला करती रहती है। वीडियो, मीम्स, भाषण, आंकड़े, ग्राउंड घटनाएं सबको तेज़ी से वायरल किया जाता है। लेकिन भाजपा का दावा है कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। भाजपा की ताकत बूथ संगठन है, यानी बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, कार्यकर्ता नेटवर्क, संघ कैडर, लाभार्थी संपर्क, यही भाजपा का असली चुनावी इंजन माना जाता है। अब सवाल यही है, क्या डिजिटल नैरेटिव जमीनी संगठन को चुनौती दे सकता है? 2027 में इसका जवाब मिलेगा। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए पर पलटवार करते हुए राजभर ने पीडीए का नया अर्थ बताया। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह सीधा हमला है सपा के परिवारवाद पर। समाजवादी पार्टी लंबे समय से परिवारवाद के आरोप झेलती रही है। भाजपा लगातार कहती रही है कि सपा में सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित रहती है। दूसरी तरफ सपा कहती है कि भाजपा सामाजिक न्याय से डरती है। यही यानी लड़ाई अब विचारधारा की कम और नैरेटिव की ज़्यादा हो गई है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर यूपी की राजनीति को समझना है तो भाजपा की ताकत समझनी होगी। भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, वह मल्टी लेयर पॉलिटिक्स सिस्टम चलाती है, जिसमें शामिल है संगठन, विचारधारा, सोशल मीडिया, सरकारी योजनाएं, लाभार्थी नेटवर्क, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, जबकि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की राजनीति के मजबूत प्रतीक माने जाते हैं। क्या अखिलेश यादव बदल चुके हैं? 2027 में हार, 2019 में गठबंधन प्रयोग, 2022 में सत्ता से दूरी, इन सब के बाद अखिलेश यादव की राजनीति बदली है। क्या भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का डर है? इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हर सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान असंतोष, महंगाई जैसे मुद्दे मौजूद हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति यह है कि यह चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहने दें, बल्कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व, विकास को केंद्र में रखे। मुस्लिम वोट किस तरफ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हमेशा निर्णायक रहा है। सपा की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह उनके साथ रहे, लेकिन भाजपा लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करती है। यानी दोनों पक्षों की रणनीति अलग है। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकता जरूरी होगी। लेकिन समस्या यह है, सपा, कांग्रेस, बसपा, क्षेत्रीय दल सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर बसपा की भूमिका देखें तो मायावती की पार्टी अब पहले जैसी ताकत में नहीं दिखती, लेकिन उसका वोट प्रतिशत अभी भी प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर दलित वोट बैंक। ओम प्रकाश राजभर का बयान सिर्फ बयान नहीं, यह आने वाले चुनावी युद्ध का टेलर है। भाजपा गठबंधन यह संदेश देना चाहती है कि अखिलेश यादव विश्वसनीय विपक्ष नहीं है,
जबकि सपा यह साबित करना चाहती है कि भाजपा सामाजिक न्याय से डर रही है। यानी लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं, धारणा की है, नैरेटिव की है, सामाजिक समीकरणों की है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति मानी जाती है। असल में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में रेत और खनिज पट्टों के आवंटन को लेकर विवाद उठा था। इसी संदर्भ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम चर्चाओं और जांचों में आया। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि उस दौर में खनन व्यवस्था में भ्रष्टाचार हुआ, जबकि सपा इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा भ्रष्टाचार बनाम राजनीतिक प्रतिशोध की बहस बन चुका है, जिसे चुनावी माहौल में बार बार उठाया जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति का विस्तृत विश्लेषण। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।